ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 का है। तो दोस्तों 11 से क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से विभाज्य है परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। ये पेपर में दिया हुआ था 14, 21, 28, 35, 42 और 49। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सी विभाज्य है 7 से और 3 से नहीं है। तो दोस्तों ये 7 से विभाज्य है, एक आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है विभाज्य है 7 से, और ये 3 से है। तो 3 से हमें विभाज्य नहीं देखना है ना, तो ये भी 7 से है और ये भी 7 से है, ये 3 से भी है, जबकि ये 7 से विभाज्य है। तो 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं, यदि उनके पैरों की गिना जाता है तो इनका योग 580 है। चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? तो कबूतर बताना है दोस्तों। कबूतर का जो हेड होता है एक होता है, लेकिन पैर जो होते हैं दोस्तों वो 2 होते हैं ना, ये हेड है। और वहीं बात करें खरगोश का 1 हेड और 4 लेग होता है ना, पैरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो आपको दिया गया है कि 200 जो है कुल सिरों की संख्या है ना, सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या, सिर कितने हैं? 200। तो अगर अब बात करें कबूतर के पैरों को गिना जाए तो 200 से इंटू कर देंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। और 580 जो दिया गया है कुल मिला के 580 पैरों की संख्या है, उसमें से 400, क्योंकि 2 पैर किसकी निकाली हमने? कबूतर की, तो 400 हुए, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, 180 आ जाएगा। ओके, और 180 को क्या करेंगे? 2 वाले पैरों से, कबूतर के पैरों से कट कर लेंगे तो खरगोश की संख्या आ जाएगी। खरगोश की संख्या है 90। अगर खरगोश की संख्या, ये खरगोश की निकली, ठीक है, खरगोश की संख्या 90 है तो अब सिरों की संख्या कितनी थी दोस्तों? सिरों की संख्या कितनी है? 200 है ना। 200 में से माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये खरगोश की संख्या है, तो 110 आपका कबूतर की संख्या आ जाएगी, है ना। आ गया समझ में? कबूतर की संख्या 110 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए 102, अब इसको दूसरी तरह से करेंगे। अगर 102 है दोस्तों, सॉरी 110 को 2 पैरों, मतलब 2 पैर हैं इसके, है ना, कबूतर के, तो कितना हो जाएगा? 220। और 90 कितना हमने खरगोश का निकाली थी संख्या, 90 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो पूरा टोटल है दोस्तों वो आपका आ जाएगा पैरों की संख्या, है ना। तो इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई ₹12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी? ऑप्शन ए 9,600, ऑप्शन बी 1,20,000, ऑप्शन डी 1,24,000, ऑप्शन डी 1,92,000। तो बहुत इजी तरीके से हम लोग निकालने वाले हैं। अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो देखिए 1 वर्ष दी गई है कितना? 12,000, और 5 साल में कितनी हो जाती है? दुगनी, यानी कि 24,000 हो जाती है। ये क्या है? ईयर, ये राशि है, ठीक है। तो वहीं फिर 10 साल में फिर क्या हो जाती है? इसकी दुगनी हो जाएगी, यानी कि 48,000, ठीक। फिर 5 साल और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 48 गुना 96,000, और इसके बाद फिर 20 वर्ष में इसका दुगना करेंगे तो 192,000। ओके, तो 5-5 वर्षों में ये दुगनी हो जा रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बहुत इजीली ऑप्शन डी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो।